हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास 10वीं में सभी बच्चे जुड़ पा रहे हैं। मैं देख पा रहा हूं बहुत सारे बच्चे अभी तक जुड़ गए हैं। सभी को गुड इवनिंग। आज हम क्लास 10वीं के चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का अध्ययन करेंगे। मैं देख पा रहा हूं बहुत सारे बच्चे जुड़ गए हैं। तपस्या है, बहुत सारे बच्चे, लक्ष्मी है, दीपक है, रितिका है, तन्नू शर्मा है, चिराग राठौड़ है। वेरी गुड। तो आज के हम अपनी इस क्लास को स्टार्ट करेंगे। आज हम क्लास 10वीं के चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसमें हम जो हमारे सीखने के उद्देश्य रहेंगे इस चैप्टर को, वो कुछ इस प्रकार से रहने वाले हैं। हम देखिए, सबसे पहले जो हमारे उद्देश्य हैं सीखने के, वो क्या रहने वाले हैं देखते हैं। सबसे पहले हम दूरी के सूत्र का अध्ययन करेंगे कि दूरी का जो सूत्र होता है वो क्या रहने वाला है, कि दो पॉइंटों के बीच में किस प्रकार से हम डिस्टेंस निकालेंगे। मैं सभी बच्चों को एक बार बता दूं, जब भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो मैसेज बॉक्स में आप चैट कर सकते हैं, बता सकते हैं। कोई पॉइंट अगर रिपीट करना है तो आपका वो पॉइंट रिपीट कर दिया जाएगा। आपसे कोई भी प्रश्न पूछा जाता है तो आप उस प्रश्न का जवाब चैट के द्वारा मेरे को जरूर बताएं। आप कोशिश करें आपके पास पेन और कॉपी जरूर हो, क्योंकि जब भी आपसे प्रश्न पूछा जाएगा तो आप प्रश्न को हल करके अपना जवाब दें। कोई जल्दबाजी ना करें। अगर जल्दबाजी में आप किसी प्रश्न का जवाब देंगे, हो सकता है वो आपका आंसर गलत रहे। तो इन बातों का ध्यान रखिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जो हमारे आज के सीखने के उद्देश्य हैं वो कुछ इस प्रकार से रहने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है। एक बार सभी बच्चे मेरे को बता दें कि आप मेरे को सुन पा रहे हैं या नहीं सुन पा रहे हैं। एक बार सभी जो भी सुन पा रहे हैं या नहीं सुन पा रहे हैं, आप मेरे को जरूर बताएं। ओके, आवाज सही आ पा रही है विक्रम कुमार। वेरी गुड। चलिए मैं स्टार्ट करता हूं। उसके बाद फिर देखिए दूरी का सूत्र कि दो पॉइंटों के बीच में डिस्टेंस को किस प्रकार से निकाला जाता है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में किस प्रकार से दो पॉइंटों के बीच के डिस्टेंस को फाइंड करेंगे, हम आज के इस लेसन में सीख पाएंगे। मूल बिंदु जिसको हमने 9th क्लास में पढ़ा था, 0 0 द्वारा शो किया जाता है। किसी पॉइंट से उस मूल बिंदु की दूरी को कैसे निकालते हैं, ये हमारा एक उद्देश्य रहेगा सीखने का। इसके बाद हम विभाजन सूत्र का इस्तेमाल करेंगे, मध्य बिंदु निकालना सीखेंगे, और दो पॉइंटों के बीच में अगर कोई लाइन सेगमेंट है, कोई अन्य पॉइंट है, तो वो पॉइंट उस लाइन सेगमेंट को किस अनुपात में विभाजित करेगा, इस बारे में आज हमारे सीखने के उद्देश्य रहेंगे। चलिए अब हम आज के जो अध्याय है हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, बताइए आप
अपनी कक्षा के क्षेत्रफल को कैसे निकाल सकते हैं? अगर आपको अपनी कक्षा में, जहां पर आप क्लास में बैठते हैं, अगर उस क्लास की रूम का अगर आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो कैसे निकाल पाएंगे? क्या आप निकाल पाएंगे? तो हम जानते हैं कि लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करने के बाद हम अपने क्लास के फर्श का क्षेत्रफल आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि या तो हमारा जो फर्श होगा वो आयताकार होगा, और जो आयताकार है उसका जो क्षेत्रफल होता है वो लेंथ इनटू ब्रेथ रहेगा। अगर हमारा जो रूम है उसका फर्श जो है वो वर्गाकार होगा, तो वर्गाकार का जो क्षेत्रफल होता है हम जानते हैं वो भुजा की 2 होता है। तो इस प्रकार से हम जो है क्षेत्रफलों को निकाल सकते हैं अपनी क्लास के फर्श का। अब अगर मैं आपसे कहूं किसी गांव या शहर या राज्य का क्षेत्रफल निकालना है, या फिर एक गांव से दूसरे गांव की दूरी को निकालना है, तो क्या आप निकाल पाएंगे? तो बिल्कुल कमेंट करें, बताएं कि क्या आप किसी 2 गांव के डिस्टेंस को अगर आपको निकालना है तो क्या उस डिस्टेंस को आप निकाल पाएंगे? तो देखते हैं कौन बच्चा बताएगा कि डिस्टेंस को कैसे निकाल सकते हैं। अब डिस्टेंस को निकालने के हमारे पास बहुत सारे साधन है। यस, आई नो, वेरी गुड, हर्ष ने कहा। तो हम किसी भी माध्यम से उसके 2 गांव के दूरी को माप सकते हैं, जैसे बस के द्वारा है, बाइक पे बैठ कर उसके मीटर के द्वारा हम पता कर सकते हैं कि वो कितने किलोमीटर है एक गांव दूसरे गांव से। अब अगर मैं आपको कहूं कि एक स्थान पर बैठकर ही पंचकुला और रेवाड़ी की दूरी को हमें बताना है कि दोनों शहरों की दूरी कितनी होगी, क्या आप एक स्थान पर बैठकर ही पंचकुला और रेवाड़ी के डिस्टेंस को बता सकते हैं? हमारे पास बताने के लिए क्या क्या हो सकता है, क्या साधन का इस्तेमाल कर सकते हैं? अब हम अगर किसी स्केल का इस्तेमाल करना चाहें तो हमारे पास ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है कि हम एक स्थान पर एक स्केल को रखें, दूसरे स्थान पर वहां तक स्केल लेके जाएं और उस डिस्टेंस को मेजर करें। ये हमारे पास इस स्थिति में हमारे पास संभव नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? तो दोनों डिस्टेंस को हमें मेजर करना है, दोनों स्थानों के बीच की दूरी को निकालना है। तो इसके लिए हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज करेंगे। दोनों पॉइंटों के 2 स्थान है जो हमारे, उन दोनों स्थानों के दूरी को निकालने के लिए। सर डिस्टेंस फार्मूला से, वेरी गुड, रितिका ने कहा, लोकेश, किरण, यस सर, बिल्कुल वेरी गुड। चलिए, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर डिस्टेंस फार्मूले का इस्तेमाल करके हम दोनों स्थानों के बीच की दूरी को निकालने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये डिस्टेंस फार्मूला होता क्या है, किस प्रकार से हम 2 पॉइंटों के बीच के डिस्टेंस को निकाल सकते हैं। अब मान लेते हैं दोनों स्थानों को, पंचकुला और रेवाड़ी के स्थान को मैंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पॉइंट 3, 4 और 7 क्यू के द्वारा निर्देशित कर दिया है। अब 2 स्थान है, पंचकुला और रेवाड़ी, दोनों शहरों को मैंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो हमारे पॉइंट आए, हम जानते हैं हमारा जो एक्स पॉइंट होता है वो एब्सिसा, एंड वाई कोऑर्डिनेट जो होता है वो ऑर्डिनेट, भुज और कोटि दोनों होती है। अब इन दोनों शहरों के बीच के डिस्टेंस को हमें निकालना है। हमने प्लॉट कर दिए दोनों के दोनों पॉइंट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के द्वारा। अब हम क्या करते हैं, देखिए, हम दोनों के बीच की दूरी को निकालना चाह रहे हैं। तो यहां पर अगर सपोज मेरे पास एक पॉइंट x1 और y1 है और जो दूसरा पॉइंट है वो मेरा पॉइंट x2 एंड y2 है, तो दूरी का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, बताइए? दूरी का सूत्र क्या रहेगा? x1 माइनस x2, डिफरेंस ऑफ द x कोऑर्डिनेट, एंड सेकेंड में डिफरेंस ऑफ द y कोऑर्डिनेट, दोनों का निकाल के दोनों का स्क्वायर करेंगे, ऐड करके स्क्वायर रूट जो निकालते हैं हम कह सकते हैं कि वो दोनों पॉइंटों के बीच
का डिस्टेंस आ जाएगा। अब चलिए इसी सूत्र का उपयोग हम दोनों शहरों के बीच के डिस्टेंस को निकालने के लिए करते हैं। चलिए आप करिए, देखते हैं किसका जवाब सही रहेगा। दोनों P और Q जो पंचकुला और रेवाड़ी के स्थान को निर्धारित करते हैं, इनके बीच का डिस्टेंस क्या रहेगा? रितिका 41 रूट। देखते हैं, वेरी गुड। हम चेक करते हैं क्या 41 आएगा। अब ये कोऑर्डिनेट हमारे पास एक्सिस हैं, हमारे पास जो सिस्टम है P X Y P और Q पॉइंट दिए गए हैं। दूरी का सूत्र हमने निकाल लिया है, डिफरेंस ऑफ द x कोऑर्डिनेट का स्क्वायर एंड डिफरेंस ऑफ द y कोऑर्डिनेट का स्क्वायर, एंड सम करेंगे और स्क्वायर रूट निकालेंगे, डिस्टेंस आ जाएगा। तो देखते हैं हमारे पास ये फार्मूला है। इन पॉइंटों को जब मैं पुट करता हूं तो मेरे पास क्या आने वाला है? डिफरेंस ऑफ द x कोऑर्डिनेट। तो 7 माइनस 3 n8 स्क्वायर प्लस 9 माइनस 4 स्क्वायर, स्क्वायर रूट निकालते हैं। 4 का स्क्वायर आएगा प्लस 5 का स्क्वायर आएगा, तो ये आ गया मेरा 16 प्लस 25 और ये मेरा 41 n8 स्क्वायर रूट इकाई। बहुत अच्छे, बहुत सारे बच्चों ने बहुत अच्छा जवाब दिया है। गुरमीत है, रितिका है, लक्ष्मी है, नरेंद्र वशिष्ठ है, ये एरर हिमांशु है, रघु सिंह वर्मा, बहुत अच्छे, सभी का जवाब सही है। रूट 41 इकाई जरूर लिखेंगे, ये यूनिट लिखें इंग्लिश वाले बच्चे, और हिंदी वाले इकाई को लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से हम दोनों शहरों के बीच के डिस्टेंस को निकाल सकते हैं। चलिए आगे करते हैं। यदि आपके स्कूल के निर्देशांक 2 और 3 हैं और हॉस्टल के निर्देशांक 4 और 1 है, तो हॉस्टल और स्कूल के बीच की दूरी को ज्ञात करना है। देखते हैं, चलिए आप निकाल के दिखाएं, कौन बच्चा इस डिस्टेंस को निकाल के दिखाता है। देखते हैं किसका जवाब सही रहने वाला है। तो हॉस्टल और स्कूल के जो पॉइंट्स हैं वो मैंने यहां पर रिप्रेजेंट कर दिए हैं, S और H पॉइंट से। S स्कूल को रिप्रेजेंट कर रहा है, H हॉस्टल को रिप्रेजेंट कर रहा है। दोनों के बीच के डिस्टेंस को निकालते हैं। तो देखिए यहां पर 2 बच्चे हैं, एक बच्चे ने रूट 8, वेरी गुड। देखते हैं रूट 8 आएगा या नहीं आएगा। चौहान साहब ने रूट 8 लिखा है, हिमांशु ने 41 लिखा है, बहुत लेट है 41। तो ये राजपूत 2 रूट 2। चलिए चेक करते हैं। एक स्टूडेंट क्या करता है, x1 और y1 हॉस्टल के पॉइंट ले लेता है और स्कूल के पॉइंट x2 y2 लेता है। तो इस प्रकार से जो हमारा x1 माइनस x2 रहने वाला है वो 4 माइनस 2 लिखा, एंड y1 माइनस y2 1 माइनस 3 ये लिख दिया। अब ठीक इसी तरह से दूसरे स्टूडेंट ने जो पॉइंट है x1 और y1 स्कूल के पॉइंट को ले लिया और हॉस्टल के पॉइंट को x2 और y2 ले लिया। अब देखिए बहुत सारे जवाब मेरे को मिल रहे हैं, मैं एक बार चेक कर लेता हूं कि जवाब सही है या नहीं है। अभी करते हैं। तो यहां पर 2 माइनस 4 ले लिया और ये 3 माइनस 1 ये आ गया। अब दोनों विद्यार्थियों में किसका उत्तर सही रहेगा बताइए, कमेंट करें एक बार कि किस विद्यार्थी का, स्टूडेंट ए का आंसर सही है या स्टूडेंट 2 का आंसर सही है। आप लिखें कि स्टूडेंट ए ने सही किया है या स्टूडेंट 2 ने सही किया है। मुझे आंसर बताइए। 2 और स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर 2, यस बताइए। 2 रूट 2 तो आ गया। तो चेक करते हैं। चलिए यहां पर देखिए जब मैंने सोल्व किया तो ये 2 का स्क्वायर 4 आ गया एंड माइनस 2 का स्क्वायर भी 4 आ गया, रूट 8। और इस केस में भी माइनस 2 का स्क्वायर 4 एंड 2 का स्क्वायर 4 आ गया। दोनों केसेस में रूट 2 एंड रूट 2 हमारे पास
मिल गया। तो दोनों बोथ आर करेक्ट, गुरनाम सिंह, वेरी गुड। तो यहां पर दोनों स्टूडेंट अपने स्थान पर बिल्कुल सही हैं कि दोनों का आंसर सही है। तो प्यारे बच्चों, यहां पर ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि x1 में से x2 को माइनस करूं या x2 को x1 में से माइनस करें। तो यहां पर जब भी आप डिफरेंस निकालेंगे तो यहां पर जो फार्मूला है इसको आप ऐसे बोलें कि डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट एंड डिफरेंस ऑफ द y कोऑर्डिनेट। अब वो डिफरेंस आप 4 में से 2 को भी कर सकते हैं, 2 में से 4 को भी कर सकते हैं। और जब स्क्वायर करेंगे तो यहां पर प्लस या जो भी माइनस आएगा वो हमेशा पॉजिटिव रहने वाला है। तो इससे कोई हमारे पास गलत नहीं होगा कि भाई x1 में से x2 को माइनस करे या x1 में से x2 को माइनस करें। सिमिलरली आप y1 माइनस y2 भी कर सकते हैं और y2 माइनस y1 भी कर सकते हैं। दोनों केसेस में हमारे पास जो आंसर रहने वाला है वो बिल्कुल सही रहने वाला है। बिल्कुल, बहुत सारे बच्चों ने सही जवाब दिया है कि दोनों केसेस में हमारा आंसर सेम है। वेरी गुड। चलिए हम आगे करते हैं। राहुल और सुमन दो दोस्त हैं। राहुल के घर के निर्देशांक 0 0 हैं। 0 0 को हम जानते हैं मूल बिंदु के द्वारा निर्देशित किया जाता है। तो हमारा जो राहुल का घर है वो ओरिजिन पर है और सुमन के घर के निर्देशांक x और y हैं। अब दोनों दोस्तों के घरों के बीच की दूरी को हमें ज्ञात करना है। यहां पर x1 और y1 मैंने x और y को ले लिया, x2 एंड y2 को मैंने ओरिजिन 0 0 को ले लिया। अब जब मैं इस डिस्टेंस को निकालता हूं तो देखिए वही बात फिर आ गई, डिफरेंस ऑफ द x कोऑर्डिनेट, x माइनस 0 या 0 माइनस x, मेरा x ही आएगा, स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर आएगा, एंड y माइनस 0 या 0 माइनस y, मेरा y रहने वाला है, या माइनस y रहेगा या y रहेगा, लेकिन जब स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास y स्क्वायर ही रहेगा। इस प्रकार से बच्चों बिल्कुल सही है। ये अभी अभी बताया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट। वेरी गुड। अब देखिए, अब यहां पर एक बात नोट करने की है, अगर किसी पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है ओरिजिन से तो सबसे आसान है आपके लिए कि x के कोऑर्डिनेट का स्क्वायर प्लस y के कोऑर्डिनेट का स्क्वायर निकाल दीजिए, ये आपके मूल बिंदु से उस पॉइंट की दूरी आ जाएगी। तो इसी चीज को चलिए हम अप्लाई करते हैं। त्रिभुज ABC के निर्देशांक आकृति में दिए गए हैं। A बिंदु -2 4, B -4 0 एंड जो ओरिजिन है मेरा वो 0 0। अब इसके भुजाओं को निकालना है। चलिए आप निकालिए, सभी बच्चे निकालने की कोशिश करें। AB AO BO क्या क्या आएगा। अब यहां पर देखिए सेम AB को निकालते हैं। सबसे पहले A और B, डिफरेंस ऑफ द x कोऑर्डिनेट -2 -4 करेंगे तो +4 आ जाएगा, एंड 4 -0 4 आ गया, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, √20 को 5 × 4 एंड 5 × 2 × 2 पेड़ जब बनाएंगे तो 2 बाहर आ गया, तो मेरा जो डिस्टेंस है वो आ गया 2√5 इकाई। तो अभी किसी बच्चे ने निकाला नहीं है, 2√5 नहीं, ये 2√5 आएगा। बिल्कुल, यस प्रजापत, वेरी गुड। ये AB की जो डिस्टेंस है, AB भुजा की जो लंबाई है वो मेरी 2√5 आ गई। अब देखते हैं, चलिए AO का डिस्टेंस निकाल के दिखाएं। देखते हैं कौन बच्चा ठीक निकालता है। AO का डिस्टेंस निकालें। AO
जो साइड है हमारी AO निकाल के दिखाएं कि AO हमारे पास क्या रहने वाला है। AO को निकालें, देखिए -2 एंड 0, क्योंकि ये ओरिजिन है। अभी अभी मैंने बताया था कि x कोऑर्डिनेट का स्क्वायर एंड सम एंड स्क्वायर रूट निकाल देंगे तो ओरिजिन से डिस्टेंस आ जाएगा। बिल्कुल सही है, मंजू ललित ने 2√5 बोला। अब देखिए -2 का स्क्वायर 4 आ गया, 4 का स्क्वायर 16 आ गया, वही √20 आ गया। इसको 5 गुना 4 लिखा, इस 4 के फिर अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये आ जाएगा, तो 2 बाहर आ गया तो 2√5। वेरी गुड, ये पूजा ने लिखा, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। बहुत सारे बच्चे ने, मैं देख पा रहा हूं कि उन्होंने जो जवाब है बिल्कुल निकाल लिया है, बिल्कुल। तो जो ए का डिस्टेंस है वो मेरा आ गया 2√5 इकाई। चलिए BO का डिस्टेंस निकालते हैं। BO भुजा की लंबाई निकाल के दिखाएं, देखते हैं कौन बच्चा सही निकाल के सबसे पहले मैसेज बॉक्स में लिखता है। BO का डिस्टेंस निकालें, वेरी गुड। √20 लिखा है, देखते हैं, चेक करेंगे। 2√5 लिखा, 2/5 ये हिमांशी, बेटा 2/5 कैसे आएगा? ये हेमराज ने कंबोज 4.5 लिखा, 2√5 लिखा, BO को 4 लिखा। चलिए एक बार चेक करते हैं क्या आएगा। अब देखिए O हमारा ओरिजिन है और हमारे पास B पॉइंट दे रखा है, तो BO की दूरी कैसे निकालेंगे? अभी अभी बात करी थी कि x कोऑर्डिनेट का स्क्वायर करेंगे प्लस y कोऑर्डिनेट का स्क्वायर करेंगे। 4 का स्क्वायर 16 आ गया, 0 आ गया, 16 + 0 16 एंड स्क्वायर रूट तो 4। तो 4 जो है वो डिस्टेंस आ गया। मोहित ने लिखा 4, पूजा वर्मा, प्रीति चोपड़ा, मीना स्वान, बहुत अच्छे। बहुत सारे बच्चों ने, मैं देख पा रहा हूं कि जवाब बिल्कुल सही लिखा है। सुरेश कुमार ने 4 लिखा है, वेरी गुड। तो ये जो है डिस्टेंस हमने निकाल लिया BO का। अब देखिए यहां पर AB और AO दोनों की भुजाओं की लंबाई इक्वल है 2√5, और यहां पर BO की लंबाई 4 इकाई है। तो ऐसे त्रिभुज को जिसकी दो भुजाएं आपकी बराबर हो, तो हम जानते हैं ऐसे त्रिभुज को समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। सम मीन्स समान, द्विबाहु बाहुभुजा। जिस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो अगर बच्चों आपको 3 पॉइंट दे रखी है, वर्टिसेस दे दिए, और आपसे ये कहा जाए कि आप ये बताएं कि ये किस तरह की त्रिभुज है, तो हम तीनों साइड्स को निकालकर ये ज्ञात कर सकते हैं कि ये त्रिभुज किस प्रकार की है। अगर दो भुजाएं बराबर है तो समद्विबाहु त्रिभुज बोलेंगे, तीनों भुजाएं बराबर होंगे समबाहु त्रिभुज बोल देंगे। तो इस प्रकार से डिस्टेंस फार्मूले का इस्तेमाल करके हम ज्ञात कर सकें कि त्रिभुज किस प्रकार की है, समद्विबाहु है या समबाहु त्रिभुज है। आइसोसेलेस ट्रायंगल, मोहित, वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिए आगे स्टार्ट, अगले टॉपिक पे आते हैं। अब तक जो हमने सीखा वो क्या है कि जब भी दो पॉइंटों के बीच में डिस्टेंस निकालना है, x1 y1 एक पॉइंट है, दूसरा पॉइंट x2 एंड y2 है। जब भी डिस्टेंस निकालना है तो हम क्या करेंगे, x कोऑर्डिनेट के जो डिफरेंस है उसका स्क्वायर करेंगे, y कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर करेंगे, दोनों को प्लस करके स्क्वायर रूट निकाल देंगे। तो हम कह सकते हैं कि दोनों पॉइंटों के बीच की जो दूरी है वो आ जाएगी। अगर वो पॉइंट मूल बिंदु है, अगर एक पॉइंट मूल बिंदु है और एक पॉइंट हमें दिया गया है, तो मूल बिंदु से जो दूरी है वो किस प्रकार से निकालनी सीखी हमने कि x कोऑर्डिनेट का स्क्वायर
प्लस वाई कोऑर्डिनेट का स्क्वायर और उसका जो स्क्वायर रूट होगा वो उस मूल बिंदु से दूरी आ जाएगी। चलिए आगे चलते हैं। चलिए आप सभी के लिए एक प्रश्न है, देखते हैं सबसे पहले कौन बच्चा निकालता है। बिंदु P 7 और 4, Q 3 और 1, P और Q के निर्देशांक दिए हुए हैं, इनके बीच की दूरी निकालनी है। तो इसमें से मेरे लिए कौन सा ऑप्शन सही रहने वाला है बताइए। देखते हैं किसका जवाब सबसे पहले मिलेगा, उसका नाम यहां से बोला जाएगा। देखते हैं कौन सबसे पहले बताता है। डिस्टेंस क्लियर नहीं निकालना, मुझे ऑप्शन बताने हैं मुझे कि ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन सही है। दोनों पॉइंटों के बीच की दूरी को निकालना है। सबसे पहले गुरमीत ने लिखा ए, बहुत सारे बच्चे ए, विजय सोनी बी, ए विजय प्रजापति, विजय सैनी, मोहित ने, वेरी गुड, बहुत अच्छे। मैक्सिमम बच्चों ने जवाब ए रखा है। तो देखिए जब हम डिस्टेंस को निकालते हैं तो क्या बताया अभी, डिफरेंस ऑफ द एक्स कोऑर्डिनेट, तो 7 माइनस 3 स्क्वायर प्लस करेंगे डिफरेंस ऑफ द वाई कोऑर्डिनेट, एंड डिफरेंस ऑफ द वाई कोऑर्डिनेट क्या रहने वाला है, 4 माइनस 1 का स्क्वायर एंड इट्स स्क्वायर रूट। इनमें से देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा ऑप्शन सही है। बहुत सारे बच्चों ने जवाब भी सही दिया है, वेरी गुड, ए आंसर सही आंसर है डिस्टेंस को निकालने के लिए। चलिए आगे चलते हैं सभी के लिए ही कि समकोण त्रिभुज एबीसी में कर्ण OA की लंबाई ज्ञात करनी है। कर्ण हम जानते हैं 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है वो कर्ण यानी हाइपोटेन्यूज होती है। यहां पर इस डिस्टेंस को निकालना है OA को कि ये कर्ण जो होगा वो इसकी लेंथ जो है वो क्या रहने वाली है। चलिए निकालिए, देखते हैं कौन निकालेगा। ये निकाला संजय राजपूत, पंकज राजपूत 5 यूनिट। यहां पर ए ऑप्शन दे रही हैं, कोई सी लिख रहा है, बी भी लिख रही हैं, ए लिखा, चमक सिंह लक्ष्मी ए लिखा, चिराग राठौड़ ने ए लिखा, सी लिखा। चलिए निकाल के देखते हैं। अब देखिए एक पॉइंट क्या है हमारे पास, ये हमारे पास जो पॉइंट है वो ओरिजिन पॉइंट है और दूसरा पॉइंट 4 3। अब हम जानते हैं जब मूल बिंदु से डिस्टेंस निकालते हैं तो एक्स कोऑर्डिनेट का स्क्वायर प्लस वाई कोऑर्डिनेट का स्क्वायर एंड इट्स स्क्वायर रूट। 4 का स्क्वायर कितना आएगा 16, 3 का स्क्वायर 9 आ गया, ये मुझे 25 मिला, 25 5 यूनिट। तो मेरा जो आंसर है वो सी आंसर राइट आंसर है। वेरी गुड, बहुत सारे बच्चों ने मैं देख पा रहा हूं कि बहुत ही अच्छा जवाब दिया है। कुछ बच्चे अभी भी जवाब गलत दे रहे हैं, अमृत भी लिखा है, कोई बात नहीं, आप निकाल के देखें बेटा, ऐसे नहीं कि आप वैसे ही निशान लगाएं या आप तुक्का ना लगाएं किसी चीज पर। आप करके देखेंगे तो डेफिनेटली आप उसका जवाब दे पाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। मधु के घर स्कूल और लाइब्रेरी की स्थित निर्देशांक द्वारा दिखाई गई है। यहां पर मधु का जो घर है स्कूल और लाइब्रेरी को कोऑर्डिनेट सिस्टम से दिखाया गया है। अब मैं आपसे पूछता हूं कि मधु के घर से क्या अधिक पास है, मधु के जो घर से स्कूल पास है या लाइब्रेरी पास है। देखते हैं कौन बच्चा सही जवाब देता है कि मधु के घर से स्कूल पास है या लाइब्रेरी पास है। अब मुझे ये पता करना है कि कौन सा पास है, तो आप क्या करेंगे इसके लिए। बहुत सारे बच्चों ने सी जवाब लिखा है, सी। अब ये सी क्यों लिखा है, अब देखते हैं। स्कूल और लाइब्रेरी समान दूरी पर हैं, बहुत सारे बच्चे सी बोल रहे हैं, तो निकाल के देखते हैं। देखिए
जब हमें ये देखना है कि मधु के घर से स्कूल पास है या लाइब्रेरी पास है, तो मुझे क्या करना चाहिए? उन दोनों के डिस्टेंस को फाइंड करना पड़ेगा कि घर से स्कूल की दूरी को निकाल लें और घर से लाइब्रेरी की दूरी को निकाल लें, और जो दूरी कम होगी वो आंसर होगा। अब यहां पर सबसे बड़ी बात क्या है कि जो एक पॉइंट दिया गया है वो पॉइंट ओरिजिन है, और हम जानते हैं जब ओरिजिन से किसी पॉइंट की दूरी को निकालते हैं तो हम एक्स कोऑर्डिनेट का स्क्वायर प्लस वाई कोऑर्डिनेट का स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट निकालते हैं। चलिए घर से स्कूल की दूरी को निकालते हैं। ये देखिए बच्चों, ये मैंने मोड में लिखा है, मोड मीन्स पॉजिटिव, कि ये जो डिस्टेंस आएगा हमेशा पॉजिटिव आता है, इसलिए इसको मोड के रूप में लिखा जाता है। तो डिफरेंस निकालने की जरूरत नहीं है यहां पर, क्योंकि एक पॉइंट हमारा ओरिजिन है, तो एक्स कोऑर्डिनेट का स्क्वायर करेंगे प्लस वाई कोऑर्डिनेट का स्क्वायर करेंगे, तो देखते हैं क्या आएगा। तो ये आ गया 9 + 9, तो रूट 18 आ गया। अगर इसको सोल्व करें 3√2 आ गया। चलिए अब हम निकालते हैं लाइब्रेरी और घर का डिस्टेंस LH। लाइब्रेरी से घर का जो डिस्टेंस है वो क्या रहने वाला, क्योंकि ये भी पॉइंट फिर ओरिजिन है, ओरिजिन से डिस्टेंस निकालनी है, तो 3 का स्क्वायर आ गया प्लस 3 का स्क्वायर आ गया। ये मुझे मिला 9 + 9 √18, और ये मुझे मिला 3√2। अब इस केस में तो मेरे पास दोनों के दोनों क्या है, बिल्कुल सही, दोनों इक्वल आ गए। तो इक्वल आ गए तो यहां से पढ़ते हैं आंसरों को। देखिए क्या है, स्कूल का डिस्टेंस कम है, लाइब्रेरी का डिस्टेंस कम है, या स्कूल और लाइब्रेरी दोनों बराबर दूरी पर हैं, जानकारी अधूरी है। अब यहां पर देखिए, घर से स्कूल की दूरी और घर से लाइब्रेरी की दूरी दोनों केसेस में 3√2 आ रही है, तो दोनों केसेस में सेम डिस्टेंस आया है। तो मेरे पास जो ऑप्शन है सी वो करेक्ट ऑप्शन है। तो यहां पर बच्चों देखो, इस तरह से एग्जाम में जब भी आपसे ऑप्शन में आंसर पूछा जाता है तो आप उसको अच्छे तरीके से पहले पढ़ें कि वो क्या कह रहा है, उसके बाद ऑप्शन को भी अच्छे तरीके से पढ़ें कि ऑप्शन में क्या बताया जा रहा है। यहां पर देखिए, ये बता रहा है स्कूल कम दूरी पर है, ये बता रहा है लाइब्रेरी कम दूरी पर है, ये बता रहा है कि दोनों बराबर दूरी पर हैं, और ये कह रहा है जानकारी अधूरी है। अब जानकारी तो पूरी है डिस्टेंस फार्मूले को अप्लाई करने के लिए। तो यहां पर क्या हुआ, स्कूल और लाइब्रेरी का डिस्टेंस सेम आया, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर मेरा जो ऑप्शन है वो सी रहा है। बहुत सारे बच्चों ने जो ऑप्शन है सी वो सही जवाब दिया है, बिल्कुल। पिंकी चोपड़ा है, अक्षित है, रणधीर, पूजा वर्मा, सुनील कुमार, ऋतिक कुमार, बहुत अच्छे, वेरी गुड। आप निकाल के जरूर देखें, जब भी आप निकाल के देखेंगे तो डेफिनेटली आपका आंसर जो है सही रहने वाला है। आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंस जरूर रखें। चलिए आगे देखिए, अब तक जो करवाया उसके आधार पर आने वाले इस होमवर्क को कंप्लीट करिए। आप दिए गए होमवर्क को स्क्रीन पे जो आपको दिखाई दे रहा है उसको स्क्रीनशॉट ले लें, और आप जब भी क्लास ऑफ हो आप इसको निकालिए। पहले में दूरी निकालनी 2 पॉइंटों के बीच में, दूसरे पॉइंट में ओरिजिन से दूरी निकालनी है, तीसरे जो होमवर्क है आपका वो 2 पॉइंटों के बीच के दूरी निकालनी है, और को उन्हीं 2 पॉइंटों के बीच की दूरी को ज्ञात करना है। आप इसको अपनी कॉपी में करें, डेफिनेटली आप इसको कर पाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। बच्चों अभी तक हमने 2 बिंदुओं के बीच की दूरी को ज्ञात करने के लिए जो निर्देशांक ज्योमेट्री का प्रयोग सीखा है, अब हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कुछ अन्य प्रयोग भी देखते हैं, कुछ अन्य यूजेस भी देखते हैं कि किस प्रकार से हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए, हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में विभाजन सूत्र का इस्तेमाल करेंगे।
कि विभाजन सूत्र को किस प्रकार से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में यूज किया जाता है। विभाजन सूत्र में देखिए, सबसे पहले विभाजन सूत्र को समझने की कोशिश करते हैं कि विभाजन सूत्र क्या होता है। विभाजन सूत्र सेक्शन फार्मूला, दो पॉइंट दिए गए हैं, हम जानते हैं कि दो पॉइंट को ज्वाइन करने से हमें जो लाइन, केवल एक लाइन सेगमेंट मिलती है। अब सपोज इस लाइन सेगमेंट पर एक पॉइंट है सी, वो सी पॉइंट लाइन सेगमेंट ए बी को M1 रेशो M2 में डिवाइड करता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये ए सी की जो डिस्टेंस है और सी बी की डिस्टेंस है, अगर उन दोनों की दूरियों का मैं अनुपात निकालूंगा वो M1 अनुपात M2 आएगा। बच्चों यहां पर एक बात ध्यान देने की है, ये डिस्टेंस M1 नहीं है, ना ही ये डिस्टेंस M2 है, बल्कि इन दोनों का जो डिस्टेंस है उन दोनों में जो अनुपात है वो M1 और M2 है। अब यहां पर मुझे C पॉइंट के अगर कोऑर्डिनेट निकालते हैं तो विभाजन सूत्र से मैं कैसे निकालूंगा देखते हैं। M1 की जो मल्टीप्लाई है, यहां पर M1 की मल्टीप्लाई दूर वाले पॉइंट के साथ करेंगे। मैं सबसे पहले x कोऑर्डिनेट निकालूंगा, M1 की मल्टीप्लाई x2 के साथ करेंगे, M2 की मल्टीप्लाई x1 के साथ, इससे जो दूर पॉइंट है उसके साथ करेंगे। तो यहां पर M1 x2 आ गया, M2 की मल्टीप्लाई x1 से करेंगे, डिवाइड में दोनों जो रेशियो हैं M1 और M2 दोनों का सम आएगा। इसी प्रकार से जब y कोऑर्डिनेट को मैं निकालूंगा तो कैसे निकालूंगा देखते हैं। यहां पर फिर वही चीज आ गई कि जो M1 है उसका जो M1 के दूर वाले पॉइंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे y वाले के साथ, और M2 के दूर वाले पॉइंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे y1 के साथ। तो y कोऑर्डिनेट कैसे आएगा, M1 y2 और M2 y1, और डिवाइड में करेंगे दोनों रेशो का सम। इस प्रकार से हम सेक्शन फार्मूले को जब रेशो दी गई है तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट को निकालने के लिए कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे यस सर लिख रहे हैं, वेरी गुड। अब हम इसी पर आधारित एक एग्जांपल लेते हैं। उस बिंदु के निर्देशांक निकालने हैं आपको जो बिंदुओं 6, 3, -4 और 5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से 3:2 भाजित करते हैं। तो देखते हैं कौन बच्चा सबसे पहले उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट को निकाल के दिखाता है। अब यहां पर दो पॉइंट जो दिए गए हैं वो पॉइंट क्या है, A पॉइंट 6, 3, B पॉइंट -4 और 5 रहने वाले हैं। चलिए निकालिए, देखते हैं कौन निकालेगा। अभी तक किसी का जवाब नहीं आया है। और P पॉइंट AB लाइन सेगमेंट को 3:2 में डिवाइड करता है। तो मुझे P पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं कि P पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या रहने वाले हैं। शाबाश, निकाल के दिखाएं। देखते हैं किसका सबसे पहले जवाब आएगा। बताइए, नहीं आ रहा अभी तक किसी का जवाब। x = 3, y = 3, सलोनी ने लिखा
चलिए चेक करेंगे वो तो पॉइंट क्या आएगा। ये यस सर नहीं बेटा, आप जब तक सोल्व नहीं करेंगे तो आप आंसर नहीं दे पाएंगे। अपनी पेन और कॉपी को साथ रखें ताकि आपका आंसर निकले। 24/5 भाई ये कैसे आ गया? श्रीपाल नागर, चंपक सिंह 9 कैसे आ गया? अभी तक केवल एक ही जवाब आया है। देखते हैं, वो लक्ष्मी ने भी लिखा x बराबर 3 y बराबर 3। तो चेक करते हैं। चलिए अब x कोऑर्डिनेट को निकालने के लिए क्या करते हैं, 3 की मल्टीप्लाई दूर वाले के साथ करनी है। 3 और -4 की मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस करेंगे 2 और 3 की मल्टीप्लाई, इस डिवाइड में करेंगे दोनों का सम। चलिए दूसरा y कोऑर्डिनेट निकालते हैं। 3 की 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 2 की 3 के साथ करेंगे, दोनों का सम करेंगे 3 + 2। तो देखिए क्या रहने वाला है, -12 + 6 डिवाइड बाई 5 एंड 15 + 6 डिवाइड बाई 5। तो यहां पर जो वैल्यू मिली -6 डिवाइड बाई 5 एंड 21/5। तो ये मेरा आंसर आ गया 21/5। ये नाम तो शो नहीं हो रहा, लेकिन एक आंसर सही आया है, लेकिन एक आंसर गलत आया है। 24/5 लिखा, ये गलत है आपका। तो इस तरीके से आप 21/5 24 तो ये हमारे पास इस पॉइंट के 2 पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए। चलिए आगे करते हैं। विभाजन बिंदु के निर्देशांक दिए रहने पर विभाजन अनुपात को किस प्रकार से हम निकाल सकते हैं, अब हम ये सीख पाएंगे। यहां पर जो पीछे हमने सीखा वो क्या था कि हमारे पास 2 पॉइंट दिए गए हैं, उन 2 पॉइंटों के जो लाइन ज्वाइन करती है, लाइन सेगमेंट है, उस लाइन सेगमेंट पे अगर कोई पॉइंट है तो वो पॉइंट अगर उस लाइन सेगमेंट को दी हुई रेशो में डिवाइड करता है तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट को हम निकाल सकते हैं। अब यहां पर ठीक इसका उल्टा हो गया। अब यहां पर विभाजन बिंदु के निर्देशांक दिए हुए हैं। यहां पर अगर इस लाइन सेगमेंट को मैं लिखूं, यहां पर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिए गए हैं, इन दोनों पॉइंटों के कोऑर्डिनेट भी दे रखे हैं। मुझे ये ज्ञात करना है कि रेशो में डिवाइड करेगा, ये फाइंड करना चाहते हैं हम। चलिए देखते हैं, इसी पर आधारित एक प्रश्न लेते हैं। बिंदु सी ए और बी को जोड़ने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से किस अनुपात में विभाजित करता है, मुझे वो अनुपात निकाल के दिखाना है। देखते हैं कौन बच्चा निकाल के दिखाता है। यहां पर ए और बी 2 बिंदु हैं, ए और बी। इसको सी पॉइंट किस अनुपात में विभाजित करेगा वो फाइंड करना है। यहां पर अनुपात को निकालना है। तो देखते हैं कौन बच्चा करेक्ट निकाल पाता है, किस अनुपात में विभाजित करेगा। तो यहां पर देखिए हम क्या करते हैं, जब भी हमें अनुपात लेना हो तो सपोज ये सी पॉइंट ए बी लाइन सेगमेंट को K/1 में डिवाइड करता है। आप K/1 भी मान सकते हैं या 1/K भी मान सकते हैं। अब कोई बच्चा कहे कि जी सर ये एक क्यों लिया आपने, तो हम जानते हैं अगर मैं रेशो में ए और बी भी ले लूं, और रेशो में जब भी निकालते हैं हम जानते हैं कोई भी टर्म 0 नहीं होती। अगर मैं बी को बी से डिवाइड कर दूं तो ये आएगा
और यहां पर a बाई बी को मैं k द्वारा रिप्रेजेंट कर दूं तो मुझे जो अनुपात मिलेगा वो k/1 ही मिलेगा। मैं देख पा रहा हूं बच्चों ने अनुपात निकाला 2:3, 2:3, 2:3। बहुत सारे बच्चों ने, मनीष ने लिखा 18, कैसे आया बेटा? चलिए चेक करते हैं ये किस अनुपात में विभाजित करेगा। तो यहां पर सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिखे k/1 के अकॉर्डिंग। तो सी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो k को -3 से करेंगे तो -3 के, 1 को करेंगे 3 से +3 k+1, और दूसरा पॉइंट आएगा k-2 के और +5 k+1। अब ये पॉइंट सी पॉइंट ही है। अब ये सी पॉइंट देख, x कोऑर्डिनेट को x के बराबर कर दें और y कोऑर्डिनेट को अगर मैं y के बराबर कर दूं तो मुझे यहां से k की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो देखते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, -15 के +15, 3 के +3, इधर आके -18 के बन जाएगा, -12 बचेगा, और ये जो मुझे मिला कि -12 डिवाइड -18, और 6 की टेबल में अगर मैं इसको काट दूं तो 2/3 मेरे पास आ गया। और जब मैं अनुपात को निकालूंगा तो देखते हैं क्या रहने वाला है। तो अनुपात के अनुपात 1 था, k की वैल्यू 2/3 आई। अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 2/3 वो अनुपात आ गया जो ए बी लाइन सेगमेंट को सी पॉइंट इंटरनली रहेगा, जो 2/3 है। बहुत सारे बच्चों ने सही जवाब दिया था, वेरी गुड। चंपक, सोनी, सोपाल कुमार, मनिंदर, रितिका, वेरी गुड, बहुत अच्छे। मोस्टली ने सही जवाब दिया, तो अनुपात 3। आप चलिए आगे करते हैं। मध्य बिंदु सूत्र क्या होता है? और हम सीखेंगे कि मध्य बिंदु सूत्र क्या होता है। कि 2 पॉइंट हमारे पास एक लाइन सेगमेंट दी हुई है ए और बी। अगर मैं कहूं इसके ठीक बीच का पॉइंट निकालना है, मध्य बिंदु निकालना है, वो मध्य बिंदु कैसे निकालेंगे? अक्सर एग्जाम में आता है, 2 पॉइंट दे रखिए, दोनों पॉइंटों के मध्य बिंदु को निकालना है, तो किस प्रकार से हम निकाल सकते हैं। चलिए सबसे पहले हम इसके फार्मूले को देखते हैं। सपोज ए और बी 2 पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट x1 और y1 है। बी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है x2 एंड y2 है। एन पॉइंट लाइन सेगमेंट ए बी का मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या रहेंगे? अब देखिए यहां पर अगर हम देखें तो ए एम और एम बी का डिस्टेंस बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि एम ए बी का मिड पॉइंट है। अब सपोज ए एम जो डिस्टेंस है वो 6 इकाई है, इसी प्रकार से एम बी भी 6 इकाई आएगा। तो इस प्रकार से अगर मैं रेशो को सिंप्लीफाई करके लिखूं तो वो 1:1 आ जाएगी। तो बच्चों जब भी आपको मिड पॉइंट निकालने हैं तो आपको हमेशा ही जो रेशो है वो 1:1 लेनी है, क्योंकि दोनों का डिस्टेंस बराबर है। चाहे वो डिस्टेंस कितना भी हो, 3 हो, 5 हो, 4 हो, 6 हो, 7 हो, क्योंकि दोनों केसेस में बराबर रहेगा। और सिंप्लीफाई करने के बाद हम उसको 1:1 लिख सकते हैं। अब इस प्रकार से अगर मिड पॉइंट निकालना है तो कैसे निकालेंगे? 1 की x2 के साथ मल्टीप्लाई, 1 की x1 के साथ मल्टीप्लाई सेम रहेगी। इसी प्रकार से y कोऑर्डिनेट, तो मिड पॉइंट जो फार्मूला रहेगा वो क्या रहने वाला है? x कोऑर्डिनेट का सम कर दीजिए, y कोऑर्डिनेट का सम कर दीजिए,
और दोनों का हाफ करने के बाद मिड पॉइंट आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम मिड पॉइंट को बड़ी ही आसानी से निकाल सकते हैं। एक्स को सम ऑफ द एक्स कोऑर्डिनेट्स एंड हाफ, सम ऑफ द वाई कोऑर्डिनेट्स एंड इट्स हाफ। तो हमारे पास मिड पॉइंट उन दोनों पॉइंटों के बीच में जो भी पॉइंट रहेगा वो आ जाएगा। चलिए हम एक एग्जांपल को लेते हैं। यदि आपके स्कूल के निर्देशांक, ये आपके लिए है, यदि आपके स्कूल के निर्देशांक 2, 3 और हॉस्टल के निर्देशांक 4, 1 द्वारा दिखाए गए हैं। हॉस्टल और स्कूल के बीच ठीक मध्य में आपके दोस्त का घर है। जो लाइन हॉस्टल और आपके घर के बीच में, उस लाइन सेगमेंट के ठीक बीच में आपके दोस्त का घर है। उस दोस्त के घर के निर्देशांक निकालिए। देखते हैं कौन बच्चा सबसे पहले निकालता है। निकालिए। बिंदु का इस्तेमाल करना है। एक ने लिखा, अभी अभी आया जवाब, सुमन प्रसाद 3-2, तेजस ऑफिशियली आर्ट स्टूडियो 1-1, रघु सिंह वर्मा 1-1, अमर सिंह 2-5, तो 3-2 इसी का, रितिका 3-2, रेखा देवी 2-3। चलिए देखते हैं कैसे निकलेगा। यहां पर देखिए एक्स कोऑर्डिनेट 2 है, यहां पर एक्स कोऑर्डिनेट 4 है, तो दोनों का सम डिवाइड बाई 2। वाई कोऑर्डिनेट एक में 3 है, एक में 1 है, तो 3 और 1 का सम डिवाइड बाई 2, तो ये 6 डिवाइड बाई 2, 4 डिवाइड बाई 2, तो ये 3 and 2 आ गया। तो जो ये fx y यानी जो पॉइंट है आपका मध्य बिंदु के जो कोऑर्डिनेट है वो 3 और 2 आ गए। तो जो 3 और 2 आंसर लिख रहे हैं उनका सभी का आंसर सही है। वेरी गुड। बहुत सारे बच्चों ने, मैं देख पा रहा हूं, बिल्कुल सही जवाब दिया है, 3 और 2। वेरी गुड। मोहन कश्यप, पूजा वर्मा, बहुत अच्छे। नगेश, नरेंद्र वर्मा, बिल्कुल बहुत अच्छे। चलिए आगे चलते हैं। विभाजन सूत्र अभी हमने सीखा। जब एक लाइन सेगमेंट को अगर m1:m2 में डिवाइड करता है तो उस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो हम इस सूत्र के द्वारा निकाल सकते हैं। अगर वो पॉइंट किसी लाइन सेगमेंट में ठीक मध्य बिंदु का है तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे? सम ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट्स एंड इट्स हाफ, सम ऑफ वाई कोऑर्डिनेट्स एंड इट्स हाफ। तो आसानी से हम उस पॉइंट के मध्य बिंदुओं को निकाल सकते हैं। चलिए, एक प्रश्न है आपके लिए। एक बिंदु 0, 0 है, एक बिंदु 2 - 8 है, को जोड़ने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु क्या होगा? देखते हैं कौन बच्चा सबसे पहले निकालता है। इन दोनों के मध्य बिंदुओं को आपको फाइंड करना है। दोनों का मध्य बिंदु क्या रहेगा? एक पॉइंट आपका ओरिजिन है, दूसरा पॉइंट आपका 2 - 8 है। एन पॉइंट को फाइंड आउट करना है जो आपका मिड पॉइंट है। तो देखते हैं कौन निकालेगा। 2, 3, 1 - 4। बी आंसर लिखा है, बी। मुकेश, रितिका ने बी लिखा है। तो चेक करते हैं क्या रहने वाला है आंसर। तो सम करेंगे एक्स कोऑर्डिनेट का डिवाइड बाई 2 एंड सम करेंगे वाई कोऑर्डिनेट का एंड डिवाइड बाई 2। तो ये मेरे पास आ गया 2/2 - 4/2। तो जो मेरे पास जो पॉइंट बना 1 and -2 बचा। अब इसमें नहीं, सॉरी, यहां पर -8 आएगा और यहां पर -4 आ जाएगा। तो मेरे पास जो आंसर आया वो 1 and -4 आया। अब इसमें से 1 and -4 किसका आंसर सही है बताएं? आप खुद चेक करें किसका आंसर सही है। तुक्का नहीं चलेगा बेटा। बहुत सारे बच्चे ठीक
ठीक जवाब दे रहे हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो आपका बी ऑप्शन यहां पर बिल्कुल सही है। चलिए आगे करते हैं। यदि पी एक्स वाई रेखाखंड ए बी ए और बी को आंतरिक रूप से 1:2 में विभाजित करता है तो P का x निर्देशांक क्या होगा? चलिए निकाल के दिखाएं, देखते हैं कौन बच्चा सबसे पहले निकालता है। x कोऑर्डिनेट को निकालना है, सेक्शन फार्मूले को इस्तेमाल करिए, x कोऑर्डिनेट को फाइंड करके दिखाएं कि x कोऑर्डिनेट क्या रहने वाला है। x कोऑर्डिनेट विभाजन सूत्र का इस्तेमाल करना है। देखते हैं कौन बी आंसर लिख रहे हैं। बी इज राइट सर, चेक करते हैं। अब यहां पर x कोऑर्डिनेट निकालने के लिए क्या करते हैं, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, 1 × 5 प्लस करेंगे, इस 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, 2 × 3 और दोनों का सम करेंगे 1 + 2, तो देखते हैं क्या आएगा 5 और ये आ गया 6/3, तो 11/3, तो 11/3 आंसर आ गया। तो जो कि मेरा आंसर क्या रहने वाला है बताइए, किसका आंसर सही है? बहुत सारे बच्चों ने बी आंसर दिया था, आपकी बार देखिए बी नहीं है, ये लिखा है करण सिंह ने, गलत है। सुभाष शर्मा ने लिखा डी, वेरी गुड। तो जिसका आंसर डी है वो राइट आंसर है। 11/3 जो डिस्टेंस है वो राइट आंसर है। चलिए, मधु के घर स्कूल और लाइब्रेरी की स्थिति निर्देशांक द्वारा दिखाई गई है। क्या मधु का घर स्कूल और लाइब्रेरी के मध्य बिंदु पर स्थित है? यहां पर देखिए, मध्य बिंदु होने के लिए क्या होना चाहिए? अभी मैंने बताया था आपको, मध्य बिंदु एक लाइन सेगमेंट का होता है। अगर कोई पॉइंट लाइन सेगमेंट के ठीक बीच में है और दोनों का डिस्टेंस बराबर है तो हम कहेंगे कि वो P पॉइंट ए बी का मध्य बिंदु है। लेकिन यहां पर क्या है, यहां पर अगर मैं डिस्टेंस निकालता हूं तो दोनों का डिस्टेंस भी सेम आ रहा है, दोनों का डिस्टेंस सेम आएगा। 3 का स्क्वायर 9 + 9 और यहां पर भी 9 + 9, दोनों का रूट 18 आ गया। लेकिन ये एक लाइन सेगमेंट के अंदर नहीं है, तो हम ये नहीं कहेंगे कि ये जो घर है स्कूल और लाइब्रेरी के बीच में स्थित है, ठीक मध्य बिंदु है, नहीं, इन दोनों का डिस्टेंस सेम है, मध्य बिंदु नहीं है। तो यहां पर जो आंसर रहने वाला है वो बी आंसर रहने वाला है। चलिए आगे करते हैं। प्रिया के घर के निर्देशांक 0 0 है, खेल के मैदान के निर्देशांक ए बी है। बताइए प्रिया के घर से खेल का मैदान कितनी दूरी पर है? अब इन दोनों के डिस्टेंस को आपको फाइंड आउट करना है। देखते हैं कौन बच्चा सबसे पहले जवाब देता है, फटाफट जवाब दीजिए, किसका आंसर सही रहने वाला है। डिफरेंस निकालिए एक्स कोऑर्डिनेट का, a - a स्क्वायर, क्योंकि हमारा ओरिजिन है तो ये भी कह सकते हैं एक्स कोऑर्डिनेट का स्क्वायर, वाई कोऑर्डिनेट का स्क्वायर एंड इट्स स्क्वायर रूट। तो आपका जो आंसर है a² + b² राइट आंसर है। चलिए, दिया गया चित्र एक कक्षा में डैश की व्यवस्था को दर्शाता है। टीचर 4 3 और बोर्ड की स्थिति 3 1 द्वारा दर्शाई गई है। यहां पर बोर्ड है 3 1 पर और यहां पर टीचर है 4 3 पर। टीचर और बोर्ड के बीच की दूरी को निकालना है। क्या आप निकाल सकते हैं? देखते हैं कौन बच्चा निकाल के दिखाता है सबसे पहले। 4 3 और दूसरा पॉइंट है 3 और 1, दोनों पॉइंटों के बीच की डिस्टेंस को निकालना है। निकालिए। डिफरेंस ऑफ द एक्स कोऑर्डिनेट 4 - 3 1 आएगा, 1 का स्क्वायर, 3 - 1 2, 2 का स्क्वायर आएगा, ये 1 + 4 तो √5 इकाई दोनों के बीच में डिस्टेंस आ गया। जो जिसका आंसर √5 है वो बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल सही है। चलिए, आपके लिए एक प्रश्न है, फिर दोबारा से
हमारे पास दो पॉइंट है P और Q, दोनों के बीच की दूरी को निकालना है। तो दोनों के बीच की दूरी क्या रहने वाली है, मुझे जल्दी से कमेंट करके बताएं कि दोनों P और Q पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो क्या रहने वाला है। तो डिफरेंस ऑफ द x कोऑर्डिनेट 4 माइनस 7 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1 का स्क्वायर एंड इट्स स्क्वायर रूट। तो 7 में से 3 4 गएंगे, 4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा, और इसी प्रकार से 4 माइनस 1 3 आएगा, और 3 का स्क्वायर 9 आएगा, 25 आ गया, 16 और 9, तो 25 का जो स्क्वायर रूट आएगा वो 5। तो सी आंसर बिल्कुल सही आंसर है जी। बहुत सारे बच्चों ने, मैं देख पा रहा हूं, सी रूट 5 आंसर दिया है, बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अब हम दो पॉइंट हमें दिए गए हैं ए और बी, दोनों पॉइंटों के बीच की डिस्टेंस को अगर मुझे फाइंड करना है तो मैं सेम सेक्शन फार्मूले का इस्तेमाल करूंगा। डिफरेंस ऑफ द एक्स कोऑर्डिनेट उसका स्क्वायर करेंगे, डिफरेंस ऑफ द वाई कोऑर्डिनेट एंड इट स्क्वायर करेंगे और स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो a प्लस ए आ गया स्क्वायर, b प्लस बी आ गया स्क्वायर, तो मुझे मिला 2a का स्क्वायर प्लस 2b का स्क्वायर, तो मुझे मिला अंदर 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। तो 4 रूट से बाहर आके कॉमन लेके कैंसिल करेंगे, आएगा तो 2 रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आ गया, जो कि मेरा ऑप्शन डी राइट है। बिल्कुल बहुत सारे बच्चों ने, मैं देख पा रहा हूं, आंसर सही दिया है, वेरी गुड। चलिए एक और करते हैं। अब देखिए इस तरह के एग्जाम में हमारे पास प्रश्न आते हैं कि हमें कहा गया है कि किसी बिंदु की मूल बिंदु से दूरी 10 इकाई है। मूल बिंदु कौन सा बिंदु होता है, 0 0 होता है। एक दूसरे पॉइंट से एक्स वाई ले लेते हैं, दोनों पॉइंट के बीच की जो दूरी है वो 10 इकाई है। अब उन दोनों पॉइंटों के बीच में जो 10 इकाई डिस्टेंस है वो मुझे पॉइंट निकालना कि वो इनमें से कौन सा पॉइंट होगा जिसकी दूरी 10 इकाई है ओरिजिन से। चलिए निकालिए, देखते हैं किसका आंसर सही रहने वाला है। अब देखिए यहां से हम इसको थोड़ा सा वे में करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन को मैं चेक करता हूं, 6 और 8 पॉइंट है, इसका डिस्टेंस निकालते हैं ओरिजिन से। 6 डिफरेंस निकालने की जरूरत नहीं क्योंकि ओरिजिन है, तो 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर आ जाएगा, तो ये आ गया 36 प्लस 64, तो 100 आ गया, 10 आ गया, तो मुझे डिस्टेंस 10 मिल गया, राइट है। सेकंड ऑप्शन, अब ये नहीं कि आपने फर्स्ट ऑप्शन को देखा और निशान लगा दिया है, आगे देखा ही नहीं, हो सकता है दूसरे पॉइंट भी हो, क्योंकि यहाँ पर कुछ ऑप्शन इसी प्रकार से मुझे दिए गए हैं, -6 8 है, -6 -8 है, उपरोक्त सभी है, हो सकता है सभी पॉइंट हो, तो सभी को चेक करते हैं। बी पॉइंट को चेक करते हैं, इसका डिस्टेंस ओरिजिन से कितना है, -6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, तो ये फिर वही 36 प्लस 64, तो ये भी 100 आ गया, और इसका भी जो डिस्टेंस है वो 10 आ गया। तो -6 और -8 का करते हैं, तो -6 का स्क्वायर -8 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट निकालेंगे, 36 प्लस 64 आ गया, तो ये भी मेरे पास 100 रूट आया, तो 10 इकाई। अब यहां पर देखिए तीनों पॉइंटों का जो डिस्टेंस है ओरिजिन से वो मुझे 10 यूनिट मिला है, बिल्कुल सही। अब ये तीनों ए बी से तो आंसर नहीं हो सकते, तो हम अगर मैं फोर्थ ऑप्शन को पढ़ता हूं तो मुझे यहां पर दिया गया उपरोक्त सभी, इसका मतलब है ये सभी पॉइंट हैं, वो पॉइंट है जिनका डिस्टेंस ओरिजिन से 10 इकाई के बराबर है। तो मेरा जो यहां पर ऑप्शन है वो डी ऑप्शन राइट ऑप्शन है। तो वेरी गुड, बहुत सारे बच्चों ने, मैं देख पा रहा हूं कि राइट आंसर दिया है डी, बहुत अच्छे। चलिए उस बिंदु का एक्स निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो P और Q को जोड़ने वाले रेखाखंड को -2 और +2 और 3 के अनुपात में विभाजित करता है। चलो फटाफट आप निकाल के दिखाएं, -1 और 7,
P पॉइंट है, Q पॉइंट है, 4 और -3। अगर मैं कोई पॉइंट ले लेता हूं A जो 2:3 में P को डिवाइड करता है, तो इसमें मुझे X पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या रहेंगे वो मुझे कमेंट करके बताएं फटाफट कि किसका आंसर सही आएगा। यहां से मैं उसका नाम अनाउंस करूंगा। देखते हैं कौन बच्चा सबसे पहले जवाब को दे पाता है। तो यहां पर देखिए 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 आएगा, 3 को -1 -3 आएगा, 2 + 3 तो 5 डिवाइड बाय 5। तो मेरा जो ऑप्शन आंसर है वो 1 आ गया। जिन बच्चों ने 1 आंसर दिया है उनका आंसर बिल्कुल सही आंसर है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए हमने यहीं से स्टार्ट किया था, फिर वहीं आ गए। मान लीजिए पंचकुला के निर्देशांक 3 4, रिवाड़ी के निर्देशांक 7 9 है। इन दोनों के ठीक बीच में जो शहर है, क्या उसके आप निर्देशांक को निकाल सकते हैं? यानी P और R के मध्य बिंदु को निकाल के दिखाएं। देखते हैं कौन बच्चा इसके मध्य बिंदु को निकालता है। मान लो इसका मध्य बिंदु M है, तो M पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या रहने वाले हैं? जल्दी जल्दी बताएं, कमेंट करें कि किसका आंसर सही आएगा। मैं यहां से उसके नाम को अनाउंस करूंगा। तो इसके लिए क्या करते हैं, X कोऑर्डिनेट को जोड़ देते हैं डिवाइड बाय 2, Y कोऑर्डिनेट को जोड़ देते हैं डिवाइड बाय 2। तो M कोऑर्डिनेट, M पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है 10 डिवाइड बाय 2 5 आ गया, और ये 9 और 4 13 डिवाइड बाय 2। तो ये इन दोनों पॉइंटों का मिड पॉइंट आ गया P और R, जो कि पंचकुला और रिवाड़ी को शो कर रहे थे। तो यहां पर हमने मिड पॉइंट को निकालना भी सीखा, डिस्टेंस को भी निकालना सीखा। चलिए अब एक हमारे लिए प्रश्न है, यदि बिंदु P XY रेखाखंड AB को आंतरिक रूप से 1:2 में विभाजित करता है, तो P का निर्देशांक में, P बिंदु में X का निर्देशांक क्या होगा? फटाफट जवाब दें। देखते हैं सबसे पहले किसका जवाब रहने वाला है। इससे पता लग जाएगा कि आज की जो क्लास है वो किस बच्चे ने बड़े ही ध्यानपूर्वक कंप्लीट करी है। तो देखिए क्या जवाब आएगा, बताइए। इसमें X कोऑर्डिनेट आपको बताना है, P पॉइंट का X कोऑर्डिनेट क्या रहेगा? 1 आया जवाब। बेटा C कैसे आया? C तो नहीं है यहाँ पर कोई ऑप्शन, मुझे ऑप्शन नहीं, यहाँ पर पॉइंट निकालना है। तो 1 की दूर वाले के साथ मल्टीप्लाई 5 आ गई, 2 की 3 के साथ करेंगे 6 आ गई, दोनों का सम करेंगे तो 11/3। तो 11/3 जिस बच्चे का आंसर आया है वो राइट आंसर आया है। तो इस प्रकार से X कोऑर्डिनेट को मैंने निकाल लिया। तो बच्चों ऐसा नहीं है कि एग्जाम के अंदर दोनों कोऑर्डिनेट को निकालना है। कई बार होता है कि X कोऑर्डिनेट को निकालना भी आ सकता है, Y कोऑर्डिनेट को भी निकालना आ सकता है। प्रश्न को बड़े अच्छे ध्यानपूर्वक पढ़े, उसके ऑप्शन को देखें और फिर आगे बढ़े, निश्चित रूप से आप उसका आंसर दे पाएंगे। मधु के घर और स्कूल और लाइब्रेरी की स्थिति निर्देशांक द्वारा दिखाई गई थी आपको। क्या मधु का घर स्कूल और लाइब्रेरी के मध्य बिंदु पर स्थित है? बताएं, हाँ ना का जवाब दें। देखते हैं किस बच्चे ने ध्यानपूर्वक पढ़ा है। क्या ये मधु का घर स्कूल और लाइब्रेरी के मध्य बिंदु को शो करता है? यस या नो का जवाब मेरे को चाहिए यहां पर। बताइए, क्या आप कहेंगे कि मधु का घर स्कूल और लाइब्रेरी के मध्य में है या मध्य बिंदु को शो करता है? बताइए। नो लिखा, राम राय ने नो लिखा, हर्ष नागर ने यस लिखा, ईसा सैनी ने नो लिखा, गुरविंदर सिंह हाँ, कुलवंत, वेरी गुड। अब चलिए देखते हैं। अब मैंने आपको बताया था कि किसी लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट बोलते हैं। अगर ये दोनों डिस्टेंस बराबर हैं तो ये इक्वी डिस्टेंट, सम दूरस्थ बोलेंगे इसको, सम दूरस्थ, यानी इक्वी डिस्टेंट है ये, न कि
ये P ये H यहां पर S और L का मिड पॉइंट है। तो यहां पर बच्चों ध्यान देने की बात है, जब भी आपको समदूरस्थ बोला जाए या मध्य बिंदु बोला जाए तो आप उसको एग्जाम के अंदर किस प्रकार से लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं। जब समदूरस्थ बोला जाए तो आपको लाइनों को इस प्रकार से निकालना है, मध्य बिंदु बोला जाए तो आप लाइन सेगमेंट बनाकर उस पॉइंट को रिप्रेजेंट करेंगे। आपके लिए ये आज की क्लास का होमवर्क है, आप इसकी स्क्रीनशॉट लें और अपनी कॉपी में करें। निश्चित रूप से आप इसको कर पाएंगे। धन्यवाद। आज की क्लास के लिए सभी का धन्यवाद।